हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आफरीन खान और आपको पता है कि काइनेमैटिक्स चल रही है हमारी। तो काइनेमैटिक्स में जो पार्ट आज हम पढ़ने वाले हैं वो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और उसे हम नाम देते हैं रिलेटिव मोशन का। रिलेटिव मोशन। आज हम रिलेटिव मोशन के बारे में जानेंगे, क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, सब कुछ। ठीक है, तो देखिए कैसे होता है। मैंने बोला यहाँ पे मान लीजिए ट्रेन है, आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, ट्रेन के डब्बे बना लो। मैंने बोला यहाँ पे आप बैठे हुए हैं मान लीजिए ट्रेन के अंदर, ठीक है जी। यहाँ पे मान लीजिए बहुत दूर पे एक पेड़ आता हुआ, आपको दूर से ऐसे पेड़ नजर आता है। ठीक, ट्रेन चल रही है, कितने से चल रही है, मैंने बोला 100 किलोमीटर पर आवर से चल रही है मान लीजिए, ठीक है। अब आप ट्रेन के अंदर बैठे हैं, तो ट्रेन के अंदर बैठे हुए आदमी को या आपको क्या दिखेगा कि आप तो क्या हैं, रेस्ट पे हैं। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? वास्तव में ऐसा नहीं है। आप रेस्ट पे नहीं है, आप क्या है, चल रहे हैं। किसकी तरफ चल रहे हैं? मैंने बोला इस पेड़ की तरफ चल रहे हैं। लेकिन अगर आप ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं तो आपको क्या लगेगा कि आप तो रुके हुए हैं और ये जो पेड़ है ये आपकी तरफ आ रहा है। क्या लगेगा आपको कि आप खुद तो रेस्ट पे हैं और आपको ये पेड़ अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देगा। देगा कि नहीं देगा? ऐसा होता है हमें लगता है हम तो खुद तो रेस्ट पे, खुद तो चल ही नहीं रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा क्यों हो रहा होता है? क्यों हो रहा होता है? क्योंकि ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ रिलेटिव मोशन वाला गेम चल रहा होता है। कैसे चल रहा होता है? मैंने बोला अगर ये जो ऑब्जेक्ट यहां पे बैठा है, यहां पे ये ऑब्जर्वर, इसको मैं क्या बोलूंगी? मैंने बोला ये है ऑब्जर्वर, आप हैं ऑब्जर्वर, आप ही तो देख रहे हैं जो देख रहा होता है। मैंने बोला ये क्या करता है, अपने आप को रेफरेंस फ्रेम मान लेता है। रेफरेंस फ्रेम मान लेता है, जहां से हम बात कर रहे होते हैं उसे क्या कहते हैं हम? रेफरेंस फ्रेम। और इसको अपने आप को क्या कर लेता है? रेस्ट पे ले आता है। क्या ले आता है? रेस्ट पे ले आता है। जो कि वास्तव में होता है कि हम अपने आप को रेस्ट पे मान के काम कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। तो अब हमें क्या लग रहा होता है? हमें यह लग रहा होता है कि हम जितनी वेलोसिटी से या जितनी स्पीड से इस ट्रेन, हमारी ट्रेन इस पेड़ की तरफ जा रही होती है, हमें क्या लगता है कि ये हम नहीं चल रहे हैं। क्या चल रहा है कि ये ट्री हमारे तरफ आ रही है। कितने से? उतनी ही स्पीड से जितनी स्पीड से हम इसकी तरफ जा रहे होते हैं। कितने से? हमें लगेगा कि 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये पेड़ हमारी तरफ आ रहा है। ठीक, तो रिलेटिव मोशन में क्या होता है कि जो ऑब्जर्वर होता है, जो देख रहा होता है, वो क्या करता है? अपने आप को रेफरेंस फ्रेम मान के क्या करता है? खुद को रेस्ट पे ले आता है और अपनी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन जो भी होता है वो सामने वाले पे चिपका देता है। वो सामने वाले पे चिपका देता है और उसके बाद हम मोशन का देख रहे होते हैं। तो मान लीजिए इस पेड़ और हमारे बीच, या आप जो भी हैं, इसके बीच में जो दूरी है वो मान लीजिए d है। तो आपको कितने टाइम में लगेगा? d किलोमीटर है, d किलोमीटर। तो आपको कितने टाइम में ये पेड़ अपने पास दिखेगा? तो आपने बोला कि भाई आप खुद तो रेस्ट पे, आपने अपनी वेलोसिटी उल्टी करके इस पेड़ पे चिपका दिए, पेड़ तो चलेगा नहीं, ये तो है, लेकिन आपको लगेगा कि पेड़ आपकी तरफ चल रहा है। कितने से? 100 किलोमीटर पर आवर से। और कितनी दूरी है आप दोनों के बीच में? आपने बोला d किलोमीटर की। तो कितना समय लगेगा मुलाकात में? तो आप बोलोगे जो टाइम लगेगा वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितना हो जाएगा? 100 के बराबर इतना आर लगेगा, जो भी होगा, जैसे भी आती है बात। तो यही रिलेटिव मोशन का टोटल गेम होता है। क्या करते हैं कि हम जिसको ऑब्जर्वर मानते हैं उसे ऑब्जर्वर मान के रेस्ट पे मान लेते हैं, एज अ रेफरेंस फ्रेम यूज करते हैं। उसके बाद उसकी जितनी भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन होता है उसको उल्टा करके सामने वाले पे चिपका देते हैं, जिसके साथ हम रिलेटिव मोशन खेल रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको एक सही तरीके से एग्जाम्पल दूं तो मैंने बोला ये कार है, ठीक है जी। ये कितने से चल रही है? आप बोलेंगे 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है मान लीजिए। ये एक दूसरी कार है बी, ये कितने से चल रही है? मैंने बोला ये इस डायरेक्शन में चल रही है 10 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, ये कार ए है और ये कार बी है। ठीक, दोनों के बीच की दूरी मैंने मान लीजिए आपको बता दी है कितनी? मैंने बोला 100 मीटर की है, मान लेते हैं, मानने में कुछ नहीं जाता है। ठीक है, तो मैंने बोला टाइम व्हेन द टू कार्स मीट। मैंने बोला वो समय बताओ जब दोनों कार आपस में क्या करेंगी? मतलब आके क्या होंगी? दोनों मिल जाएंगी। कब होगी इनकी मुलाकात? इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा
कैसे निकालेंगे वो चीज? मैंने बोला कैसे निकालें, कैसे निकालें, ऐसे तो समझ में आना थोड़ा मुश्किल है। तो मैंने क्या किया, मैं चढ़ के ए के ऊपर बैठ जाऊंगी। क्या करूंगी, मैंने बोला जिसको रेफरेंस फ्रेम मानते हैं, मैंने बोला ए को मैंने मान लिया रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम मैंने किसको मान लिया, रेफरेंस फ्रेम मैंने यहाँ पे किसको मान लिया है, मैंने बोला ए को माना है, तो ए किस पे आ जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा। ठीक, जिसको रेफरेंस फ्रेम मानते हैं उसे रेस्ट पे ले आते हैं। तो मैंने बोला ए तो रेस्ट पे आ गया, ये रेस्ट पे आ गया। ठीक है, अब क्या होगा, मैंने बोला अब क्या होता है जब हम उसको रेस्ट पे मान लेते हैं, तो मैंने बोला बी के पास एक खुद की वेलोसिटी तो है कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड, और चूंकि ए को हमने रेस्ट पे मान के अब हम बी को देख रहे हैं, तो ए की वेलोसिटी भी उल्टी करके बी पे चिपकेगी। कैसे चिपकेगी, मैंने बोला इस डायरेक्शन में थी तो कैसे चिपकेगी, उल्टी करके इस डायरेक्शन में चिपक जाएगी। और कितना डिस्टेंस कवर करने का है, अब कितना डिस्टेंस कवर करना है, अगर इसको बी को ए के पास जाना है तो कितना डिस्टेंस कवर करने का है, मैंने बोला 100 मीटर कवर करने का है। अब ये रुका हुआ है, बी को इसके पास आना पड़ेगा, तब ये इससे मीट कर जाएगा, तो मैंने बोला 100 मीटर कवर करेगा। ठीक है, तो मैंने बोला अच्छा कितना समय लग रहा है, मैंने बोला टाइम बताइए, टाइम बताओ। तो टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है 100 मीटर अपॉन स्पीड कितनी हो जाएगी, नेट स्पीड निकालेंगे आप, तो हो जाएगा 20, और उसी डायरेक्शन में 10 भी, तो कितना आ जाएगा 20 प्लस 10, कितना आ जाएगा आपका यहाँ से 100/30 सेकेंड्स वगैरह जो भी यहाँ पे लिखते हैं। आती है बात समझ में, कैसे क्वेश्चंस होंगे इसके। ठीक, और एग्जाम्पल ले लेते हैं, इस पे एग्जाम्पल्स ही आते हैं। ठीक है, और अगर मान लीजिए ये कार है, मान लीजिए ये जा रही है 2u वेलोसिटी से और a एक्सेलरेशन से। ठीक है, ये कार A है और ये मान लीजिए कार B है, कार B जा रही है इस डायरेक्शन में u वेलोसिटी से। ठीक, अब कोई मुझसे बोल दे इन दोनों के बीच की दूरी, अगर कोई मुझसे बोल दे d है, ठीक, तो अब मुझसे बोले कोई टाइम व्हेन द टू कार्स मीट, व्हेन द टू कार्स मीट, कैसे निकालेंगे हम? हमने बोला ए को रेस्ट पे मानो, ए को हमने माना है रेस्ट पे, किसको भी मान सकते, जरूरी नहीं ए को रेस्ट मानो, बी को भी मानोगे तो भी चलेगा। तो मैंने बोला ए को मैंने लेकिन रेस्ट पे माना है यहाँ पे, तो मैंने बोला ए रेस्ट पे हो जाएगा तो चलेगा, नहीं तो जहां था वहीं रुक जाएगा। ठीक, अभी क्या होगा, मैंने बोला बी यहाँ पे था, बी था यहाँ पे, मैंने बोला बी के बाद एक खुद की वेलोसिटी जो है वो तो रहेगी, और ए की भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन उल्टा करके बी में चिपकेंगे। तो मैंने बोला कैसे चिपकेंगे, मैंने बोला ऐसे एक 2u चिपक जाएगा और ऐसे एक क्या चिपक जाएगा, ए चिपक जाएगा। आती है बात समझ में। और क्या होगा, और क्या होगा, आप बोलेंगे कि मैम ये बीच का डिस्टेंस डी है। अब क्या है, ए तो रुका हुआ है, अगर B और A को मीट करना है तो B को ही A के पास आना पड़ेगा, ये D डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो अब लिख लो सारी चीजें। तो मैंने बोला डिस्टेंस कितना कवर करना है, आप बोलोगे D मैम, ठीक, और एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन कितना है, आप बोलोगे, मैंने बोला इस वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है मैंने, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव का A, ठीक है, पॉजिटिव का D, इसी डायरेक्शन में D भी है। और क्या, मैंने बोला वेलोसिटी बताओ, वेलोसिटी बताओ, तो आप लिखोगे 2u भी इस डायरेक्शन में, u भी इस डायरेक्शन में, तो कितना हो जाएगा ये 3u, कितना पॉजिटिव का 3u हो जाएगा। अब क्या करना था आपको, टाइम बताना था, तो s इज इक्वल्स टू ut प्लस ऑफ हाफ a t स्क्वायर लगाएं आप, ठीक, s क्या है आपका d के बराबर है, u कितने के बराबर है आपका 3u के बराबर है, t आपको निकाल लेने का है, प्लस ऑफ हाफ a कितना है आपका a के बराबर है, t स्क्वायर कितने, ये तो निकालने का ही है टी स्क्वायर। क्या यहां से आप टाइम निकाल सकते हैं, बिल्कुल आराम से निकल जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने बोला जिसको रेस्ट में मानते हैं उसकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन सब उल्टा करके सामने वाले पे चिपका दो, और जैसे हम खेल रहे होते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की तरह, वैसे ही सेम हमने खेलना है। ठीक, ये बात तो आ जाती है बात समझ में। ठीक है, और देखते हैं थोड़ा। मैंने बोला ये आपका दिया है तार, ठीक है, एक बॉल को इस तार के ऊपर से छोड़ा जाता है कितने से, मैंने बोला 30 मीटर पर सेकंड से, ठीक, और एक बॉल को नीचे से छोड़ा जाता है कितने से, 20 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। अब मुझसे बोला टाइम व्हेन द टू
balls collide, collide कब कोलाइड करेंगे वो समय बताओ, जब दोनों बॉल आपस में टकराएंगे क्या होगा। मैंने बोला हाइट ऑफ द टावर मान लीजिए आपको दे रखी है 200 मीटर की, 200 मीटर की दे रखी है। तो अब बताओ कि टाइम व्हेन द टू बॉल्स कोलाइड कैसे करेंगे। मैंने बोला करेंगे। मैंने बोला अगर 30 मीटर पर सेकंड वाली बॉल को देखोगे आप तो इसके ऊपर जी डाउनवर्ड्स लग रहा होगा कि नहीं, लग रहा होगा। मैंने बोला 20 मीटर पर सेकंड वाली बॉल को देखोगे तो इस पे भी जी डाउनवर्ड्स लग रहा होगा। पहले सब कुछ लिख लेने का है, सबके वेलोसिटी एक्सेलरेशन लिख लेने के। अब मैंने बोला कि ऐसा करो कि इस वाली बॉल को, ये बी वाली बॉल है और ये ए वाली बॉल है, मैंने बोला इसको मान लो रेस्ट पे, इसको क्या मान लो, रेस्ट पे मान लो। तो इसको रेस्ट पे मानोगे तो अगर ए को हम देखें, अब अगर हम ए को देखें तो इसके पास 30 मीटर पर सेकंड एक खुद की वेलोसिटी और एक जी इसका खुद का नीचे है। मैंने बोला चूंकि हमने बी को रेस्ट पे मान लिया है, ये रेस्ट पे मान लिया हमने बी को यहाँ पे, तो अब क्या होगा कि इसकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन चिपकेंगे उल्टा करके। तो मैंने बोला इसके पास एक तो 20 मीटर पर सेकंड नीचे की तरफ और वेलोसिटी, और मैंने बोला जी क्या, ऊपर की तरफ, जी ऊपर था तो जी नीचे था तो ऊपर करके चिपका, और 20 मीटर पर सेकंड ऊपर के डायरेक्शन में थी तो नीचे करके ए पे चिपक गई। आती है बात समझ में। इसको हमने रेस्ट पे माना तो ये अपनी वेलोसिटी एक्सेलरेशन सामने वाले को दे देगा। अब इसको बी के पास आने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करने का है, आपने बोला 200 मीटर कवर करने का है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो मैंने बोला एक जी नीचे एक जी ऊपर, तो जी से जी तो खत्म, ये से ये तो खत्म हो जाएगा। अब क्या करेगा, इसका मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे आ रही होगी ये बॉल, कितने से, आपने बोला टोटल 50 मीटर पर सेकंड से नीचे की तरफ आ रही होगी। ठीक, डिस्टेंस कितना कवर करना है, 200 मीटर। तो टाइम कितना लगेगा भाई, तो टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड 50। हो नहीं जाएगा ये आपका, बिल्कुल प्रेम से होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन हम कर देंगे। और किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं इसमें, मैंने बोला 30 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल थीटा, मैंने बोला और ये 60 मीटर पर सेकंड से जा रही है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, अब लिखेंगे कैलकुलेट थीटा इफ द टू बॉल्स कोलाइड। ठीक है, क्या लिखा है, कैलकुलेट थीटा इफ द टू बॉल्स कोलाइड। ठीक, थीटा की वैल्यू निकालनी है तो हमने बोला कि अच्छा थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने बोला कोलिजन के लिए क्या होगा कि दोनों बॉल्स आपस में क्या होंगी, सीधे करके टकरानी चाहिए। तो मैंने बोला अगर इस वाली बॉल को, यहाँ पे बॉल तो बना लो ए, और इस वाली बॉल को मैंने बी बोला है, तो जरा ए और बी की वेलोसिटीज आप एक्स वाई में लिखिए। तो मैंने बोला ए की अगर मैं वेलोसिटी लिखूं तो इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी होगी 30 कॉस थीटा। ठीक है, और इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी होगी 30 साइन थीटा। ठीक है, इनिशियली अगर आप बी को देखोगे, बी को देखो भैया, तो इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी होगी कितनी होगी इसकी 60 कॉस 60। ठीक है, और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होगी इसकी 60 साइन 60। ठीक है, तो मैंने बोला कि क्या करना है, एक को रेस्ट पे मान लेने का है। किसको रेस्ट पे माने हैं, हमने बोला बी को रेस्ट पे मान लो। मैंने बोला इसको रेस्ट पे मान लेते हैं, इसको रेस्ट पे मान लो। तो मैंने बोला अब क्या होगा, अगर इसको रेस्ट पे माना तो ए कैसे दिख रहा होगा हमें, तो मैंने बोला ए कुछ हमें यूं दिखेगा, यहां बना देता हूं मैं, यहां बना लेती हैं हम। तो हमने बोला ये लिखेगा 30 कॉस ऑफ थीटा, नीचे की तरफ 30 साइन ऑफ थीटा, और क्या लगेगा, मैंने बोला इसकी वेलोसिटी उल्टी करके चिपकाओ। मैंने बोला इस साइड में दूसरे पेन से बना दें ताकि दिखे। मैंने बोला इस साइड में इसकी वेलोसिटी 60 कॉस 60, ये ए है ए। ठीक, और मैंने बोला ये ऊपर की तरफ थी तो नीचे की तरफ कितनी 60 साइन 60। ठीक, अगर मैंने बोला कोलिजन होगा, टक्कर हो रही है, इसका मतलब सीधे होनी चाहिए, मैंने बोला सीधे आनी चाहिए बॉल्स,
तो मैंने बोला सिर्फ वेलोसिटी के ये वर्टिकल वाले कंपोनेंट रह जाने चाहिए टक्कर के लिए। मैंने बोला ये हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट क्या होने चाहिए, खत्म हो जाने चाहिए। यदि दो बॉल टकरा रही हैं आपस में, सीधे ही आके टकराएंगी, तो मैंने बोला ये वाला कंपोनेंट होना चाहिए, ये वाले कंपोनेंट तो खत्म हो जाने चाहिए। तो जब भी इस तरह की कोलिजन होगा तो हम क्या करते हैं, 60 cos ऑफ 60 डिग्री को किसके बराबर रख देंगे, 30 cos ऑफ थीटा के बराबर रख देंगे। अब 60 cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी, 1/2 इक्वल्स टू 30 इंटू कॉस ऑफ थीटा। क्या यहां से आप थीटा निकाल लेंगे प्रेम से, बिल्कुल निकल जाएगा आपका थीटा। ठीक, एक इस तरीके का हम अगर क्वेश्चन और देखेंगे अगर, तो देखिए मैंने बोला ये एक बॉल है 30 मीटर पर सेकेंड से जा रही है एट एन एंगल, मैंने बोला ये लिख दो 45 डिग्रीज। और मैंने बोला ये एक बॉल है, मैंने बोला ये जा रही है आपकी 20 मीटर पर सेकेंड से एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो क्या बताना है, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें क्या करते हैं, इरेज कर दो। मैंने बोला ये वाली वेलोसिटी नहीं पता, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड वी इफ द टू बॉल्स कोलाइड। वी बताओ अगर दोनों बॉल कोलाइड कर रही हैं, ए और यहां पे है आपकी बी, तो बताइए। तो मैंने बोला पहले वेलोसिटीज के कंपोनेंट कर लीजिए आप, तो ये कितना हो जाएगा, v cos ऑफ 45 डिग्री, ठीक। ये वाली कितनी हो जाएगी, v sin ऑफ 45 डिग्रीज, ठीक। इसी तरीके से इसके लिए भी करिए आप, तो ये हो जाएगा 20 cos ऑफ 60 डिग्री, और ये वाला आएगा आपका 20 sin ऑफ 60 डिग्री, ठीक। अब मैंने बोला बताओ किसको रेस्ट पे मानना है, किसको रेस्ट पे मानना है, कोलिजन हो रहा है, रेस्ट पे किसको मानोगे। तो मैंने बोला बी को रेस्ट पे मान लो, इसको रेस्ट पे मानो। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने बोला ए कैसा दिखेगा, तो मैंने बोला ए के पास इस डायरेक्शन वेलोसिटी v cos ऑफ 45 डिग्रीज, और मैंने बोला इस डायरेक्शन में वेलोसिटी v sin ऑफ 45 डिग्रीज, ठीक। और क्या, मैंने बोला और b की वेलोसिटीज उल्टी करके चिपकेंगी इसमें। मैंने बोला कैसे, मैंने बोला इस डायरेक्शन में 20 cos ऑफ 60 डिग्री और है इसके पास, और वो वाली वेलोसिटी उल्टी करके चिपकेगी कैसे, ऐसे, कितनी, 20 sin ऑफ 60 डिग्री, ठीक। अब कोलिजन में कौन सी वाली वेलोसिटी से मदद करेंगे, मैंने बोला इन वाली वेलोसिटी से आपस में कोलाइड होंगे, ये वाले सीधे आके, ठीक, सीधे आके कोलाइड। मैंने बोला इसका मतलब ये वाली वेलोसिटीज खत्म हो जाएंगी आपस में, ये वाली। तो कैसे होगा, तो आप लिखोगे v sin ऑफ 45 डिग्रीज शुड बी इक्वल्स टू 20 sin ऑफ 60 डिग्री। अगर कोलिजन हो रहा है, कोलिजन हो रहा है तो हमने लिख दिया v sin ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 20 sin ऑफ 60 डिग्री। यहां से v sin 45 1/√2 इक्वल्स टू 20 sin 60 कितना होता है, √3/2। यहां से v कितना आया आपका, 20 √6/2 हो जाएगा आपका। हो सकता है आपका कि नहीं हो सकता, मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी किसके पास होनी चाहिए, ए के पास होनी चाहिए, यदि दोनों बॉल्स को आपस में कोलाइड करना है, ठीक है। देखो ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे क्वेश्चन। कोलिजन की कंडीशन बनती है, उसमें आर मिनिमम निकालना पड़ता है, कुछ कुछ बातें होती हैं, ये तरह के क्वेश्चन आते हैं, हम देख लेते हैं कैसे होते हैं। मैंने बोला लीजिए, मान लीजिए एक कार है ऐसे करके कुछ, ठीक है। मैंने बोला ये जा रही है आपकी 20 मीटर पर सेकेंड से, ठीक, 20 से नहीं, मैंने बोला चलो इसको इरेज करो, इसको 30 ले लो। ये आपकी जा रही है 30 मीटर पर सेकेंड से। ये दूसरी कार है आपकी यहां पे, ठीक है। ये जा रही है ऊपर की तरफ कितने से, मैंने बोला 40 मीटर पर सेकेंड से जा रही है। ये जो इंटरसेक्शन है यहां से ये कितनी दूरी पे है, ये है 100 मीटर की दूरी पे, और ये वाली कार भी इस इंटरसेक्शन से कितनी दूरी पे है, मैं बोल रहा हूं 100 मीटर की दूरी पे, ठीक है। आती है बात समझ में आप लोगों को, ठीक। तो हमने पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन तो आप ये बताइए, विल द कार्स कोलाइड, क्या आपस में कोलिजन होगा,
क्या होती है कोलिजन की कंडीशन बिटवीन द कार्स? मैंने बोला कि कार आपस में कोलाइड करेंगी कि नहीं, देख लेते हैं होंगी कि नहीं। मैंने बोला 100 मीटर कवर करना है इसको 40 मीटर पर सेकंड से, और इसको 100 मीटर कवर करना है 30 मीटर पर सेकंड से। तो निश्चित तौर पे क्या है कि कोलिजन तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास ज्यादा स्पीड है, तो ये पहले आगे निकल जाएगी और ये बाद में इस पॉइंट तक आएगी। ये पहले इस पॉइंट तक आके आगे निकल चुकी होगी, तब ये 30 मीटर पर सेकंड वाली कार इंटरसेक्शन पे पहुंचेगी। तो मैंने बोला कोलिजन तो नहीं होगा, नहीं होगा। मैंने बोला दूसरा क्वेश्चन, इफ नॉट देन फाइंड मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द कार। मिनिमम सेपरेशन निकालना है कार्स के बीच में, बिटवीन द कार्स। कैसे निकालेंगे हम ये चीज मिनिमम सेपरेशन? ठीक, देखो कैसे निकालेंगे। मैंने बोला कि देखो हम क्या करेंगे, वही रिलेटिव मोशन हम जैसे लगाते थे वही वाले फंडे लगाएंगे हम इसमें। हमने बोला इसको हम मान लेंगे रेस्ट पे, इसको हम मान लेंगे रेस्ट पे। जो मिनिमम वाली वेलोसिटी वाली कार होती है उसको रेस्ट पे मान लो। ठीक, रेस्ट पे मानेंगे तो हमने बोला इसकी वाली वेलोसिटी क्या करेंगे, उल्टी करके इस वाले कार पे चिपका देंगे। कैसे? ऐसे 30 मीटर पर सेकेंड। इसको मैं डायग्राम ना जरा दूसरे पेज पे बना के आपको अच्छे से दिखा रही हूं। ठीक, तो मैंने बोला इस वाली कार के पास दो वेलोसिटी है, एक ऐसे 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक, और एक इस डायरेक्शन में है। कैसी है, कैसी है वो वेलोसिटी? मैंने बोला 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये जो कार आपकी बी थी, ये बी थी यहां पे, ये रेस्ट पे मान ली गई है। ठीक, तो मैंने बोला ठीक है, रेस्ट पे मान ली है तो सिर्फ कार ए चलेगी। ये कार ए है, सिर्फ ये चल रही है। कैसे चलेगी? तो मैंने बोला इसके पास नेट वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है, रिजल्टेंट वेलोसिटी का डायरेक्शन, वो कैसे आएगा? मैंने बोला कुछ यूं इस डायरेक्शन में आएगा, ऐसे करके आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, इन दोनों की वजह से 30 मीटर पर सेकेंड और 40 मीटर पर सेकेंड। तो मैंने बोला कार ए कैसे चलेगी? मैंने बोला ऐसे ऐसे इस पाथ पे ऐसे करके कुछ यूं चलेगी। इसको और तमीज से अगर हम बनाएं तो हम कैसे बनाएंगे? मैंने बोला इसको रब करिए और तमीज से बनाते हैं। तो मैंने बोला कुछ ये यूं चल रही होगी, ये लाइन टेढ़ी हो गई है, इरेजर। मैंने बोला कुछ यूं ये चल रही होगी। ये अभी भी आपका कितना है? ये 100 मीटर की दूरी है, ये भूल मत जाइएगा आप। ये दूरी कितनी है आपकी? 100 मीटर की ये, और ये वाली भी नेट दूरी आपकी 100 मीटर की है। ठीक है, ये बी से, ये बी रुकी हुई है यहाँ पे। तो मैंने बोला इस रास्ते पे कार ए चलेगी। कैसे कैसे चलेगी, कैसे कैसे चलेगी? मैंने बोला पहले यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी, तब दोनों के बीच की मिनिमम दूरी कैसे देखेंगे? हमने बोला ऐसे देखेंगे। जब कार ए यहाँ पे होगी तो मिनिमम दूरी कैसे देखेंगे? हमने बोला ये देखेंगे। मैंने बोला कार बी कैसे होगी? मैंने बोला ये होगी। मैंने बोला फिर ये ऐसे करके कुछ आएगा। तो मिनिमम कब डिस्टेंस हम देखेंगे? कौन सी वाली डिस्टेंस को हम मिनिमम कहेंगे? हमने बोला वो वाली डिस्टेंस को मिनिमम कहेंगे जब आपस में कैसे हो जाएंगी, ये परपेंडिकुलर हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी? परपेंडिकुलर वाली जो दूरी होती है उसे हम मिनिमम डिस्टेंस कहते हैं हमेशा, कि नहीं कहते हैं? ये आपने देखा भी होगा कि दो पॉइंट्स के बीच में अगर मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है, लाइन और पॉइंट, तो उन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो। उस पॉइंट से उस लाइन पे हम क्या करते हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाते हैं, वही उसकी मिनिमम दूरी होती है। तो हमने पॉइंट से उस लाइन पे क्या कर दिया? परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वही उसका आर मिनिमम कहलाएगा। तो मैंने बोला यही क्या है? आर मिनिमम है, यही हमें निकालना है। तो मैंने बोला कार ए जब यूं होगी और कार बी जब इस तरीके से होगी तो जो डिस्टेंस आपस में होगा वो मिनिमम होगा। तो मैंने बोला ये बाकी के रब करो, फिर तो ये तो किसी काम के नहीं है। मैंने बोला हटा दिया, आपने बोला तो। मैंने बोला ठीक है, अब वो कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा वो? तो मैंने बोला कुछ तो करेंगे। हमने बोला ये तो रहने दो यहाँ पे जरा, कैसे निकालेंगे? हमने बोला ये वाली दूरी पूरी कितनी है? 100 मीटर है। तो मैंने बोला जितनी देर में, मैंने बोला इस वाली ये वाली जो डिस्टेंस है, ये इतनी वाली डिस्टेंस को मैंने बोला इसको डी मान लो, डी मान लेते। तो मैंने बोला कार बी जब यहां से, कार ए जब यहां से लेकर यहां तक ट्रेवल करेगी, उतने में कार बी उतना ही दूरी यहां से लेकर यहां तक का टाइम होना चाहिए ट्रेवल का। अरे यहां तक पहुंचने के लिए यहां से जो टाइम निकालेंगे हम वही टाइम यहीं से ट्रेवल करेंगे ना। हमने बोला होगा। तो मैंने बोला कार ए यहां से लेकर यहां तक कितने में पहुंचेगी, पहले वो निकालो, इंटरसेक्शन तक कब तक पहुंचेगी। तो मैंने बोला टाइम निकालेंगे हम अगर, तो टाइम कितना आएगा? आपने बोला 100
बटा 40 करोगे, ये कुछ सेकंड्स आएंगे आपके जितने भी आते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने बोला उतनी देर में क्या होगा, ये 30 मीटर पर सेकंड से ये डी डिस्टेंस कवर हो जाना चाहिए 30। मैंने बोला जितने में ये कवर होगा उतने ही टाइम में यहाँ पे तो आ रही है, इस वाले पॉइंट तक आने के लिए जो टाइम यहाँ लगेगा वही टाइम यहाँ लग रहा है, क्योंकि नेट यहाँ पे आना है। तो मैंने बोला हाँ। तो मैंने बोला अगर डी निकालने के लिए कोई मुझसे बोलेगा तो मैंने बोला डी की तरफ कौन सी वेलोसिटी है, आप बोलोगे 30 मीटर पर सेकेंड। और टाइम कहां से लोगे आप, मैंने बोला ये टाइम तो निकला यहां से, मैंने बोला ये रहा टाइम। ये अब वेलोसिटी बी की नहीं खेल रहे, हम बोले ए की खेल रहे हैं। हमने बोला इस पॉइंट तक आना है, इस पॉइंट तक आ रहे हैं, तो इस पॉइंट तक आने के लिए क्या हो रहा होगा। मैंने बोला जितने में ये यहां से आना तो उसको यहां तक है, तो मैंने बोला यहां से हमने टाइम निकाला और इधर से हमने क्या निकाल लिया, ये डी निकाल लिया। तो डी हमारा कितना आ गया, कुछ आता है इससे, इसको सॉल्व करो कितना आया ये 425 से, तो कितना आता है ये 75 मीटर आता है यहां से आपका। तो मैंने बोला डी आपका कितना आ गया 75 मीटर आ गया। अभी आपको पता था कि ये टोटल लेंथ यहां से लेकर यहां तक कितनी दे रखी थी आपको 100 मीटर दे रखी थी। अभी आपको ये डी पता चल गया, तो मैंने बोला ये वाली दूरी ये कितनी होगी, तो आप बोलोगे 100 में 75 माइनस करो, कितना आया आपका 25 मीटर आया। निकालने का तरीका मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लिखवाऊंगी, अभी जो बता रही हूं वो करिए। अभी आर मिनिमम हमारा निकालने का मोटिव है, क्या मोटिव है हमें, कि हमें आर मिनिमम निकालना है। ठीक, ये सब रब कर दो जरा, यहां से कैसे निकल रहा है वो देखो आप। ठीक है, तो मैंने बोला ठीक है, तो मैंने बोला यदि इस वाले एंगल को मैं थीटा मान रही हूं, तो मैंने बोला ये कितना हो जाएगा मेरा 90 माइनस ऑफ थीटा हो जाएगा। तो ये फिर मेरा सॉरी ये नहीं, ये वाला एंगल, ये तो पता नहीं कहां से आ गया बीच में, ये हटाओ, वो है ना ट्राइंगल, वो देखो ये वाला ट्राइंगल आप देखिए, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ठीक है, तो ये भी 90 माइनस थीटा, तो ये अपने आप थीटा आ गया आपका। ठीक, तो आप लिखोगे आर कॉस थीटा। अगर आप कॉस थीटा लिख दो, यहां से कॉस थीटा लिख दो, नहीं हाँ कॉस थीटा, अगर आप कॉस थीटा देखो इस वाले ट्राइंगल से कॉस थीटा देखो तो कितना हो जाएगा, ये वाला बेस और ये वाला हाइपोटेनियस और ये वाला बेस, ये वाला हाइपोटेनियस और ये वाला बेस। तो आप लिखोगे आर मिनिमम अपॉन में हाइपोटेनियस कितना दिया है आपका 25, और कॉस थीटा में थीटा कैसे निकालोगे आप, तो ये वाला आपका 40 है और ये वाला आपका 30 है यहां से, तो यहां से अगर कॉस थीटा आप लिखोगे तो क्या आएगा, तो मैंने बोला ये वाली जो लेंथ हो जाएगी ये हो जाएगी आपकी 50। इस वाले से अगर निकालोगे ये आपका 40 मीटर पर सेकेंड, ये ट्राइंगल देखो यहाँ पे, ये आपका 40 मीटर पर सेकेंड था, ठीक, ये 30 मीटर पर सेकेंड था, ये आपका थीटा था, तो ये कितना हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से कॉस थीटा निकालो, क्या निकलेगा आपका निकलेगा 40/50 निकलेगा, यहाँ पे रख दो, क्या हो जाएगा 40/50 रखा है यहाँ पे। तो आर मिनिमम इक्वल्स टू 25, तो आर मिनिमम की वैल्यू कितनी आई आपकी, यहां से निकालो, तो हो जाएगा 40 × 25/50, कितना है आपका 20 मीटर के अराउंड आया। तो मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द कार्स कितना आ गया आपका 20 मीटर आ गया। आती है ये बात समझ में आप लोगों को आ जाती है। ठीक, अब स्टेप्स क्या होते हैं इसमें, स्टेप्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो जिसकी वेलोसिटी छोटी है, छोटी वाली वाली को रेस्ट पे मानो, छोटी वाली को रेस्ट पे मानना चाहिए हमेशा। दूसरा क्या होता है इसमें, सबसे पहले टाइम निकालो, ठीक, फिर उसके बाद क्या निकालो, डी निकालो, उसके बाद आप क्या निकालो, थीटा निकालो, उसके बाद एंड में आपका आर मिनिमम आ जाएगा। ठीक है, तो आज हमने रिलेटिव मोशन में कोलिजन वाले क्वेश्चंस देखे हैं, कल हम रिलेटिव मोशन में देखेंगे रेन मैन प्रॉब्लम्स जो आते हैं और रिवर बोट वाले जो प्रॉब्लम आते हैं। तो आज तक यही रहने देते हैं आज का लेक्चर, कल मिलते हैं।